कहानी की शुरुआत में हमें एवलॉन नाम का एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है जो अपने 258 क्रू और 5000 पैसेंजर के साथ 120 साल के लंबे सफर पर होम स्टेट 2 जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है और यह ऑटो पायलट पे चल रहा है। तभी अचानक से शिप से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराता है जिसकी वजह से शिप की लाइट चली जाती है। लाइट तुरंत वापस आ जाती है और शिप का ऑटो रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शिप को रिपेयर करने लगता है। ऑलमोस्ट सब कुछ रिपेयर हो जाता है सिवाय एक। तभी एक चैम्बर की लाइट जलती है और एक आदमी उठ जाता है। इसका नाम जेम्स है। जैसे ही जेम्स उठता है एक सिस्टम ऑन होता है और जेम्स को बताता है कि आप 120 साल से सो रहे हैं। सिस्टम जेम्स को होम स्टेट 2 के बारे में बताता है और बताता है कि एवलॉन शिप अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर है। अगले 4 महीने तक आप सफ़र का आनंद लीजिए जहाँ पर ढेर सारा मस्ती, खाना और दोस्त हैं। आपके कलाई पर बंधा बैंड एवलॉन की दुनिया की चाबी है। फिर जेम्स अपने रूम की तरफ जाता है। यहाँ सिस्टम उसको बताता है कि नींद से उभरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले। एक्चुअली में जेम्स टीम 38 का मेंबर रहता है जिसमें इंजीनियर लोग हैं। अगले दिन जेम्स रेडी होकर हॉल में जाता है जहाँ उठने के बाद सबको मिलना रहता है। वहाँ पर एक होलोग्राम रहता है जो जेम्स को होम स्टेट 2 के बारे में बताती है जहाँ ज़िंदगी बहुत ही बेहतर है। जेम्स थोड़ा घबराया हुआ रहता है और पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। तभी सिस्टम उसको बताता है कि इस शिप पर कुल 258 क्रू और 5000 पैसेंजर हैं। जिम फिर पूछता है फिर मैं अकेला क्यों हूँ। सिस्टम उसको बताता है कि हम सब यही हैं हॉल में। जिम ये सुनकर बहुत डर जाता है क्योंकि वहाँ हॉल में जिम के अलावा कोई नहीं होता है। जिम डरा हुआ वहाँ से भागता हुआ हॉल में जाता है। यहाँ पर एक एआई सिस्टम होता है। वो बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिम बोलता है मुझे एक इंसान से बात करनी है जिसको सब पता हो। फिर सिस्टम बोलता है मैनेजर यात्रियों के मामले संभालते हैं। जिम के मैनेजर के रूम में जाता है पर वहाँ उसको निराशा ही हाथ लगती है। वहाँ पर कोई नहीं है। जिम की टेंशन और बढ़ जाती है और वो भाग के वापस हॉल में आता है। जिम बोलता है मुझे शिप के कैप्टन से बात करनी है। जिम भागता हुआ कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ एक खास परमिशन की ज़रूरत होती है। वो डोर जिम के आईडी से नहीं खुलता है। जिम विंडो से दिखता है वहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि ये पूरी शिप ऑटो पायलट पे चल रही है। जिम परेशान और उदास होकर एक हॉल की तरफ जाता है। इसका नाम तारामंडल है। वहाँ सिस्टम उससे पूछता है आप क्या देखना चाहते हो। जिम बोलता है हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं लेकिन सिर्फ मैं ही जगह हूँ अभी। सिस्टम बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या जानना चाहते हो। जिम बोलता है मुझे होम स्टेट 2 दिखाओ। सिस्टम बोलता है होम स्टेट 2 भक्ति प्लेनेट का चौथा ग्रह है। जिम पूछता है और हम कहाँ हैं। सिस्टम बोलता है हम होम स्टेट 2 जाने के रास्ते पे हैं। हम लगभग 90 साल में होम स्टेट 2 पहुँच जाएंगे। जिम बोलता है हम कितने दिन पहले पृथ्वी से चले हैं। सिस्टम बताता है तकरीबन 30 साल पहले। जिम बोलता है मैं बहुत पहले जग गया हूँ। जिम भाग के हॉल में जाता है और एक मैसेज रिकॉर्ड करता है मैं हूँ जिम, एवलॉन शिप पर एक मुसाफिर। मेरे स्लीपिंग चेम्बर में कुछ गड़बड़ी आ गई है और मैं वक्त से बहुत पहले जग गया हूँ और कोई भी नहीं जगा और मुझे पता नहीं कि वापस कैसे सोना है। जिम मैसेज भेज देता है। तभी उसको पता चलता है कि ये मैसेज पृथ्वी पर पहुंचने में 19 साल लगेंगे और उसे रिप्लाई आते आते 55 साल लग जाएंगे। जिम उदास होकर वहां से जा रहा होता है तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है। जिम खुशी से उसकी तरफ भागता है। वहां जाके जिम देखता है कि वो एक रोबोट है। जिम उससे पूछता है अपना स्लीपिंग चेम्बर बिगड़ने पर मुझे क्या करना चाहिए। रोबोट बोलता है स्लीपिंग चेम्बर बिगड़ने का सवाल ही नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। जिम बोलता है पर मैं तो जल्दी जग गया। रोबोट बोलता है ये हो ही नहीं सकता। जिम बोलता है पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। रोबोट बोलता है यही कोई 90 साल। जिम बोलता है बाकी मुसाफिर कब जगने वाले हैं। रोबोट बोलता है पहुंचने के 4 महीने पहले। जिम बोलता है फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। रोबोट बोलता है हाँ आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं जेम्स अपना चेम्बर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी चेम्बर की लाइट जल जाती है। जेम्स जल्दी से जाके उसमें लेट जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। वो सो नहीं पाता है, उल्टा और उसमें फंस जाता है। जेम्स जल्दी कैसे कैसे करके उससे बाहर निकलता है। जिम शिप के कैप्टन का दरवाज़ा तोड़ना चाहता है लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो असफल ही रहता है। जिम उदास होकर रोबोट के पास जाता है। रोबोट जिम को उदास देख बोलता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में जो नहीं है उसकी फिक्र छोड़ आप जहाँ हैं उसका मज़ा लीजिए। जिम को रोबोट की बात अच्छी लगती है और एक लोहे की मदद से एक रूम का दरवाज़ा खोलता है। ये एक डिलक्स रूम होता है। अंदर जाते ही जिम के चेहरे पे खुशी आती है।
क्योंकि ये रूम बहुत ही लग्जरियस रहता है। जिम वहाँ पे बास्केटबॉल खेलता है, रेस्टोरेंट में महंगे खाने खाता है और डांस करता है, मूवीज़ देखता है। 1 साल बाद हम जिम को कैंटीन में देखते हैं। जिम की दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है। वो पहले की तरह रोज़ खाना खाता, बास्केटबॉल खेलता, पर ये सारी चीज़ें उसे खुशी नहीं देती। वो काफ़ी उदास रहने लगा है। अकेलेपन से परेशान होकर जिम स्लीपिंग हॉल में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी अचानक गुस्से से वो बोतल को फेंक देता है। तभी सामने उसको एक दरवाज़ा दिखता है। वो दरवाजे से अंदर जाता है। वहाँ उसको एक स्पेस सूट मिलता है। स्पेस सूट पहन के वो शिप के बाहर जाता है। जिम काफ़ी अकेला डरा हुआ है। उदासी और अकेलेपन के कारण जिम बाहर वहाँ रोने लगता है। थोड़ी देर में जिम वापस शिप पे आ जाता है। तभी जिम के दिमाग में एक बहुत ही बुरा ख्याल आता है। वो बिना सूट पहने ही शिप का लीवर खींचता है, जिससे शिप का दरवाज़ा खुलता है और लाल बटन दबाने जाता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। वो जल्दी से लीवर ऊपर करके वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो सामने वाली स्लीपिंग चेम्बर में सो रही है, और वो पास जाता है और उसका नाम अरोरा लेन होता है। वो एक राइटर है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है, मानो जिम को उसको देखते ही प्यार हो जाता है। जिम जाकर उसकी प्रोफाइल चेक करता है। अब जिम पूरा दिन सिर्फ उसके ही वीडियो देखता रहता है। अब जिम बहुत दिन बाद मुस्कुराता है। एक दिन जिम अपने रूम में बैठकर उसके वीडियो देख ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक स्लीपिंग चैम्बर मैनुअल किताब पर जाती है और उसके दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है। जिम वो किताब लेकर रोबोट के पास जाता है और बोलता है, मुझे पता है अरोरा को कैसे जगाना है, पर वो मेरी वजह से इस शिप पर पूरी ज़िंदगी फंसी रह जाएगी। रोबोट बोलता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिम बोलता है, तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो। तभी हम देखते हैं जिम खुद से बातें कर रहा होता है। मैंने फैसला ले लिया है, मैं उसको भूल जाऊंगा हमेशा के लिए। जिम अकेलेपन से इतना उदास और परेशान था कि न चाहते हुए भी वो अरोरा को जगाने चला जाता है। वो अरोरा के स्लीपिंग चेम्बर में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट करता है, जिससे वो जगने लगती है। तभी जिम अपना सामान समेटता है और जल्दी से भाग के अपने रूम में आ जाता है। अगली सुबह जिम डरता हुआ हॉल में जाता है, जहाँ अरोरा पहले से ही मौजूद होती है। अरोरा जिम से पूछती है, आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? बाकी लोग तो स्लीपिंग चेम्बर में सो रहे हैं। जिम बोलता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अरोरा बोलती है, हमें तो क्रू के जगने से 1 महीना बाद जगना था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जिम बोलता है, क्रू अभी भी सो रहे हैं, सिर्फ हम जगे हैं। अरोरा बोलती है, कुछ हफ्तों बाद शिप को लैंड कौन कराएगा? जिम अरोरा को उस तारामंडल वाली जगह पर लेके जाता है। वहाँ वो उसको बताता है कि हम लगभग 89 साल बाद मंजिल पर पहुँचेंगे। अरोरा ये सुनकर शॉक हो जाती है। जिम बोलता है, बाकी के लोग टाइम पे ही जगेंगे, बस हम जल्दी उठ गए हैं। अरोरा घबरा जाती है और बोलती है, हमें मदद चाहिए, क्रू कहाँ है? जिम उसको क्रू वाले दरवाजे के पास लेके जाता है, जहाँ पे सब स्लीपिंग चेम्बर में सो रहे हैं। जिम बोलता है, अंदर जाने का कोई तरीका नहीं है। अरोरा जिम से पूछती है, आपको जगह कितना टाइम हुआ? जिम बोलता है, 1 साल 3 हफ्ते। अरोरा वहाँ से घबरा के भागती है और बोलती है, हमें वापस जाकर सोना होगा। जिम अरोरा को समझाता है कि वापस सोने का कोई रास्ता नहीं है। जिम अरोरा को बोलता है, तुमको अभी नींद से रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा, तुमको आराम करना चाहिए। फिर अरोरा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर जिम वो रोबोट के पास जाता है और उसको बताता है कि अरोरा जग गई है। जिम रोबोट को बताता है कि अरोरा को लगता है कि यह एक हादसा है, इस बात को राज रखना, मैं उसे खुद ही बताऊंगा। अगली सुबह हम देखते हैं अरोरा सिस्टम से पूछती है, मेरा चेंबर खराब हो गया है, मुझे मदद चाहिए। सिस्टम बोलता है, आज तक कोई चेंबर खराब नहीं हुआ, चेंबर नहीं खराब हो सकता। तभी वहाँ जिम आ जाता है और बोलता है, चलो नाश्ता करते हैं। तभी हम देखते हैं हेल्पिंग डेस्क अचानक बंद हो जाता है। तभी शिप में बहुत सारा एरर आता है। शिप धीरे धीरे खराब हो रही है और शिप का ऑटो रिपेयर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। जिम रोज एक साधारण तरह का नाश्ता करता था, जबकि अरोरा एक गोल्ड क्लास यात्री रहती है। उसके नाश्ते में बहुत अलग अलग चीजें रहती हैं। अरोरा बोलती है, क्या तुम सादा नाश्ता पसंद करते हो? जिम बोलता है, मैं गोल्ड क्लास का मुसाफिर नहीं हूँ, मैं ऐसा नाश्ता मेरे औकात के बाहर है। अरोरा जिम के लिए भी एक प्लेट नाश्ता लेकर आती है। अरोरा बोलती है, कोई तो तरीका होगा वापस नींद में जाने का। जिम बोलता है, कोई रास्ता नहीं है, मैंने सब ट्राई करके देखा है। अरोरा वहाँ से चली जाती है और डिस्पेंसरी में ढूंढती है, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो वापस जाके सो सके। वो वापस क्रू मेंबर का दरवाजा तोड़ने का ट्राई करती है, पर वो दरवाजा नहीं टूटता है। वो उदास होकर वहीं बैठ जाती है। तभी जिम देखता है शिप के क्लीनिंग रोबोट खराब हो रहे हैं। फिर अरोरा हार मान के शिप पे ही अपनी बुक लिखना कंटिन्यू करती है। वो लिखती है, मैं काफ़ी पहले जग गई हूँ, शायद मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। एक रात अरोरा बैठकर अपनी बुक लिख रही होती है। तभी जिम एक रोबोट से एक चिट्ठी भेजता है और उसको डिनर के लिए पूछता है। अरोरा हाँ कह देती है। दोनों रेडी होकर बार में जाते हैं। अरोरा रोबोट से बोलती है, आज हम दोनों डेट पर आए हैं।
फिर दोनों खाना खाते रेस्टोरेंट में जाते हैं और काफ़ी बातें करते हैं, जहाँ अरोरा अपने डैड के बारे में बताती है कि वो भी एक राइटर थे। फिर जिम अरोरा को शिप के बाहर लेके जाता है और दोनों स्पेस सूट पहनते हैं और दरवाजे के बाहर जाते हैं, जहाँ दोनों शिप से स्पेस में कूद जाते हैं। अरोरा को ये सब काफ़ी अच्छा लगता है और जिम को थैंक्स बोलती है। फिर दोनों वापस शिप पे आ जाते हैं। अब तक ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। तभी शिप एक तारे के बहुत करीब से गुजरता है। दोनों भागकर खिड़की के पास आते हैं। वाकई में ये नज़ारा बहुत शानदार होता है। तभी जिम अरोरा को बर्थडे विश करता है। आज अरोरा का जन्मदिन है। दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। तभी दोनों ड्रिंक करने बार में जाते हैं रोबोट के पास, जहां अरोरा रोबोट से कहती है हम दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं है। तभी जिम जाता है और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है। दरअसल आज जिम अरोरा को प्रपोज करने वाला होता है। फिर रोबोट बोलता है आज ही का दिन मुझे याद आ रहा है, 1 साल पहले जिम आपसे मिलने के लिए कितना बेताब था। अरोरा बोलती है क्या? जिम मुझसे मिलने के लिए बेताब कैसे हो सकता है? रोबोट बोलता है वो महीनों तक फैसला नहीं कर पाया कि आपको जगाए या नहीं। ये सुनकर अरोरा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या जिम ने मुझे जगाया? रोबोट बोलता है उन्होंने कहा था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ये सुनकर अरोरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ जिम आ जाता है। अरोरा रोने लगती है और जिम से पूछती है क्या तुमने मुझे जगाया? जिम बोलता है हाँ मैंने तुमको जगाया। अरोरा बोलती है ऐसा क्यों किया तुमने? अरोरा गुस्से से बोलती है दूर रहो मुझसे, और वहाँ से चली जाती है। अरोरा अपने कमरे में जाती है और वहाँ सामान फेंकने लगती है और रोने लगती है। जिम अपने कमरे में जाता है और देखता है कि अरोरा अपने सारे कपड़े लेकर वहाँ से चली गई है। अगली सुबह जिम कैंटीन में जाता है, जहाँ अरोरा पहले से बैठी होती है। उससे बात करने का कोशिश करता है बट वो वहाँ से उठकर चली जाती है। एक रात अरोरा जिम के कमरे में आती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। तभी वो सामने पड़ी कुल्हाड़ी उठाती है और उसे जान से मारना चाहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है और वो वहीं कुल्हाड़ी रख देती है। अगली सुबह जिम कंट्रोल रूम के स्पीकर पर अरोरा से माफ़ी मांगता है। जिम बोलता है मुझे पता है मेरे कुछ भी बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिम बोलता है मैं तुम्हें वापस सुलाना चाहता हूँ, पर इसका कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरोरा गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर हम देखते हैं जिम अपने कमरे में बैठा होता है। तभी कैमरे की लाइट अचानक से चली जाती है। जिम डर जाता है। तभी शिप पे वार्निंग आता है शिप का ऑटो रिपेयर सिस्टम फेल हो गया है। अरोरा बाहर में बैठकर अपनी डायरी लिख रही होती है। तभी वहाँ जिम आ जाता है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिम लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है। तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। उधर अरोरा नाश्ता लेने जाती है तो नाश्ते वाली मशीन खराब हो जाती है और मशीन ढेर सारा खाना बाहर फेंकती है। उधर जिम कैसे कैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलता है। तभी एक आवाज़ आती है मैं चीफ कैप्टन बोल रहा हूँ, मेरे सिर पे पेड़ किसने लगाया? एक्चुअली ये पेड़ जिम ने लगाया रहता है अरोरा को मनाने के लिए। कैप्टन बोलता है कौन कौन जगह है? अरोरा बोलती है सिर्फ मैं और ये। फिर चीफ बोलता है स्लीपिंग चैम्बर में खराबी है, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता है। तभी चीफ कैप्टन का दरवाज़ा खोलता है और दोनों रूम में जाते हैं और वहाँ बोलता है शिप में खराबी है पर हम सही रास्ते पर हैं। शिप में जो भी खराबी है उसका डाटा यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कैप्टन बोलता है कि हमको मैनुअल चेक करना पड़ेगा कि क्या खराबी है। तभी हम देखते हैं कैप्टन की तबीयत खराब हो रही है और उसके मुंह से खून आ जाता है। रात को सब सो रहे होते हैं और अरोरा को नींद नहीं आती है। वो स्विमिंग के लिए चली जाती है। तभी अचानक से शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। स्विमिंग पूल का पानी ऊपर आ जाता है और अरोरा एक बहुत बड़े बबल में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर वो पानी से बाहर नहीं आ पाती है। कैसे करके वो पानी के बाहर आती है। तभी एक बहुत बड़ी लहर वापस उसको बबल में ढकेल देती है। तभी शिप की ग्रेविटी वापस आ जाती है और सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। अरोरा जल्दी से पानी के बाहर निकल जाती है। तीनों भागकर कंट्रोल रूम में जाते हैं। कैप्टन बोलते हैं शिप के सारे हिस्सों के चिप खराब हो रहे हैं, इसका मतलब चिप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। कैप्टन कंप्यूटर से अब तक की सारी प्रॉब्लम का लिस्ट मांगता है। उसे पता चलता है कि 2 साल पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तीनों इंजन रूम में जाते हैं, जहां कैप्टन उनको बताता है कि ऑटो सिस्टम खराब हो गया है, हमें खुद ही प्रॉब्लम ढूंढनी होगी। तभी कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वहां गिर जाता है। दोनों उसे लेकर एक चैम्बर में जाते हैं, जहां स्कैनिंग के बाद पता चलता है कि कैप्टन बहुत ज़्यादा बीमार है। कैप्टन चैम्बर के बाहर आता है और पूछता है मुझे क्या हुआ है। मशीन बिना डॉक्टर के बताने को मना कर देती है। तभी कैप्टन अपना आईडी स्कैन करता है और बताता है। मशीन बताती है कि आप जल्दी मरने वाले हो और कुछ दवाइयाँ देती है जिससे आपका दर्द कम हो जाए। कैप्टन उदास होकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी शिप पे वार्निंग आती है, उड़ान में मुश्किलें आ रही हैं। चारों ओर रोबोट गिरने लगते हैं। दोनों भागते हुए कैप्टन के पास आते हैं। कैप्टन दोनों से बोलता है तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अपनी आईडी देता है और कहता है ये लो, इससे तुम कहीं भी जा सकते हो। कैप्टन बोलता है शिप को ठीक करो पर पता लगाओ क्या दिक्कत है। ये बोलकर कैप्टन वहीं गिर जाता है और मर जाता है।
तभी शिप पर अफरा तफरी मच जाती है और सारी मशीनें खराब होने लगती है। बार वाला रोबोट भी खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी जिम भाग के जाता है और उसका चिप निकाल देता है, जिससे रोबोट बंद हो जाता है। दोनों भाग के इंजन रूम में जाते हैं। अरोरा बोलती है, क्या हम कुछ क्रू के लोगों को जगा सकते हैं? जिम बोलता है, नहीं, नींद के लक्षणों से उभरने में उनको काफी वक्त लग जाएगा। दोनों पावर प्लांट की ओर जाते हैं, लेकिन वह आईडी से नहीं खुलता है। जिम उसको मैनुअली खोलता है। दरवाजा खुलते ही अरोरा खिंचकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हवा का दबाव बहुत तेज है। शिप में बहुत सारे छेद हो गए हैं। जिम दरवाजा पकड़ के लटक जाता है। रूम में ऑक्सीजन बढ़ने लगता है और रूम गर्म होने लगता है। जिम अपने पैर से एक टेबलेट जैसी चीज अरोरा की तरफ फेंकता है। अरोरा जल्दी से उसे शिप के टूटे हुए हिस्से पर रख देती है। जिम दरवाजा छोड़ देता है, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे का दबाव सही हो जाता है। जिम जल्दी से एक केमिकल जैसी चीज से होल को सील कर देता है। तभी दोनों को पता चलता है कि शिप में बहुत सारे होल हैं। फिर दोनों शिप के आर्क रिएक्टर वाले रूम में जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में है। जिम बोलता है, 2 साल पहले शिप यहीं टकराया था। अरोरा जिम से पूछती है, हम इसे ठीक कैसे करेंगे? दोनों स्टोर रूम से नया पार्ट लेकर आते हैं। जिम बोलता है, इस हिस्से को निकालते ही पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इसे जल्दी से ठीक करके लगाना होगा। तभी रिएक्टर और ज्यादा खराब होने लगता है। जिम जल्दी से पार्ट चेंज कर देता है। कंप्यूटर चालू हो जाता है, पर कंप्यूटर पे रिएक्टर को ठीक नहीं कर पाता है। तभी जिम मैनुअल ट्राई करता है, फिर भी रिएक्टर ठीक नहीं होता है, क्योंकि शिप का बाहरी दरवाजा नहीं खुल रहा है। जिम बोलता है, बाहरी दरवाजा जाम हो गया है, हमें उसे खोलकर ठीक करना होगा, नहीं तो शिप बर्बाद हो जाएगा। जिम बोलता है, मुझे बाहर जाकर दरवाजा खोलना होगा। जिम कहता है, मैं बाहर जाकर दरवाजा खोलकर सुरक्षित जगह पर चला जाऊंगा, तभी तुम हैंडल खींच देना। अरोरा बोलती है, दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? जिम एक लोहे की सीट लेता है और बोलता है, शायद इससे कुछ मदद मिल सकती है। तभी जिम कैप्टन वाला बैंड अरोरा को देता है। जिम स्पेस सूट पहन के बाहर चला जाता है। अरोरा वापस रिएक्टर रूम में आती है। तब तक वहाँ का तापमान बहुत बढ़ गया है। वो जैसे ही लीवर के हैंडल को पकड़ती है, उसका हाथ जल जाता है। वो जल्दी से अपना टी शर्ट निकालती है और हैंडल को लपेट देती है। तभी एक स्क्रू आकर अरोरा के हाथ में घुस जाता है। अरोरा जिम से बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम आगे बढ़ो। अरोरा अपने हाथ से स्क्रू कैसे निकालती है और उस पर कपड़ा बांध देती है और बोलती है, मैं तैयार हूँ। जिम दरवाजे को मैनुअल खोलता है, लेकिन जैसे ही छोड़ता है, दरवाजा वापस बंद हो जाता है। जिम अरोरा से बोलता है, मुझे यहीं खड़ा रहकर दरवाजा खुला रखना होगा। जिम दरवाजा खोलकर वहीं खड़ा रहता है और अरोरा को रिएक्टर खोलने को कहता है। अरोरा जिम से बोलती है, तुम पागल हो गए क्या? अगर मैंने दरवाजा खोला तो तुम मर जाओगे, हम कोई और तरीका खोजेंगे। जिम बोलता है, कोई और तरीका नहीं है। जिम अरोरा से बोलता है, दरवाजा खोलो, शिप फटने वाला है। अरोरा रोते हुए हैंडल को खींचती है। रिएक्टर का सारा हीट बाहर निकलने लगता है। जिम वहीं खड़ा रहता है। दबाव इतना ज्यादा होता है कि जिम को भी स्पेस में ढकेल देता है और जिम के सूट का वायर भी टूट जाता है। शिप का तापमान ठीक हो जाता है और शिप ऑटो रिपेयर चालू हो जाता है। तभी हम देखते हैं जिम के सूट में बहुत सारे छेद है और उसका प्रेशर कम हो रहा है। तभी अरोरा जिम से बोलती है, काम हो गया, शिप ठीक हो रहा है, तुम अंदर आ जाओ। जिम अरोरा से बोलता है, मेरे सूट में बहुत सारे छेद हो गए और मेरी केबल भी टूट गई है, मैं अंदर नहीं आ सकता। अरोरा जल्दी से भागते हुए बाहर जाती है। इधर जिम के सूट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। जिम अरोरा से बोलता है, मुझे माफ कर देना हर चीज के लिए। अरोरा कहती है, बकवास मत करो, मैं आ रही हूँ। अरोरा जल्दी से स्पेस सूट पहन के बाहर जाती है और सिस्टम से बोलती है, जिम को ढूंढो। तभी सिस्टम जिम को ढूंढ लेता है। अरोरा जल्दी से उसकी तरफ जाती है। अरोरा जल्दी से जिम की तरफ जाती है। तभी उसके सूट का वायर खत्म हो जाता है। जिम अरोरा से दूर जा रहा होता है। अरोरा उसे देखकर रोने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने एक वायर आता है। ये वायर जिम के सूट का है। अरोरा जल्दी से उसे पकड़ लेती है और जिम को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो जिम को जल्दी से लेकर शिप के अंदर आती है। जिम की हालत काफी खराब है। वो उसे किसी तरह डॉक्टर वाले कैप्सूल में डालती है। मशीन पूरी तरह जिम को स्कैन करती है और बताती है पेशेंट की डेथ हो चुकी है। अरोरा चिल्लाती है, जिंदा करो इसे, और रोने लगती है। तभी उसे कैप्टन की आईडी की याद आती है और वो मशीन से कहती है कि मेरे ऑर्डर पे ठीक करो इसे। मशीन बहुत सारा इलाज एक साथ करने लगती है। सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, पर जिम में कोई बदलाव नहीं दिखता। अरोरा रोने लगती है। तभी अचानक जिम सांस लेता है और अपनी पलकें खोलता है। यह देखकर अरोरा खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास जाकर उसको गले लगा लेती है। जिम बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। फिर दोनों मिलकर शिप के रोबोट को ठीक करते हैं। तभी जिम कैप्टन की बॉडी लेकर स्पेस में छोड़ देता है। जिम अरोरा से बोलता है कि मुझे तुम्हें हाइपर स्लिप में भेजने का रास्ता मिल गया है। वो बोलता है, मैं कैप्टन की आईडी की मदद से मैं तुमको वापस सुला सकती हूँ। अरोरा बोलती है, लेकिन ये मशीन तो सिर्फ एक ही है। जिम बोलता है, तुम इस पर लेटोगे और लंबी नींद में चली जाओगी और जब उठोगी तो होम स्टे 2 पर होगी और अपनी एक बुक लिखोगी। लेकिन अरोरा हाइपर स्लिप में जाने से मना कर देती है और उसके साथ ही रहना चाहती है इस शिप पर। जिम फाइनली वो रिंग अरोरा को पहना देता है और दोनों खुशी खुशी शिप पर रहने लगते हैं। फिर कहानी हमको 88 साल बाद लेकर जाती है, जहाँ शिप होम स्टे 2 पर पहुंचने वाला है। सभी क्रू उठने लगते हैं और देखते हैं शिप पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो उन दोनों ने लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।